हम धन्यवाद देते प्रभु इस महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग हम यहाँ पर इकट्ठे हैं परमेश्वर, जो भी लोग परमेश्वर आने पर है, उन हर एक लोगों को परमेश्वर आपकी कृपा के सिंहासन तले लेकर आते हैं। आज प्रभु हर एक लोग अनुभव करे, उनका सोच, उनका विचार प्रभु जी उस सिंहासन पर वाली जो बातें हैं परमेश्वर, उन पर लगने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी भलाई मांगते हैं, आपकी अच्छाई मांगते हैं, आपकी करुणा मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी अद्भुत बातों को उनके जीवन में कहते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा आप जैसे चाहे प्रभु वैसी बातों को उनके जीवन में आप प्रकट करें। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते राजा। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। सो मैं उत्साहित हूँ आज के सुबह कुछ अद्भुत बातों को बताने के लिए, जो मैं कुछ चीज़ों को पढ़ रहा था और कुछ समय से अध्ययन कर रहा था, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर भी आपके हृदय से बातें करेंगे। सो मैं यह सोच रहा था कि महायाजक के वस्त्र के बारे में आज हम पूरी तौर पर सिखाएंगे, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर अध्ययन करना चालू किया तो बहुत सारी बातें हैं जो कि एक संडे में पूरा नहीं हो सकता है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि हम कुछ हफ्ते, 2 या 3 हफ्ते लेंगे इन चीज़ों के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि उसमें से एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि महायाजक का जो वस्त्र है ये स्वयं परमेश्वर ने डिज़ाइन किया है, और जो भी बातें परमेश्वर करते हैं वो बहुत अद्भुत होता है। महायाजक के वस्त्र में से एक धागा भी बिना अर्थ का नहीं है, एक धागा भी बिना मतलब का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज़ यूं ही नहीं करते। जब वो चीज़ करते हैं तो वो बहुत उद्देश्यपूर्वक करते हैं, और उन्हें मालूम है कि उसका मकसद या उसका प्रभाव किस प्रकार रहेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने बहुत सारी अद्भुत और महान चीज़ें बाइबल में की है, और उसमें से एक चीज़ है कि उन्होंने महायाजक के वस्त्र को डिज़ाइन किया है। परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार उसका वस्त्र होना चाहिए। एक एक वस्त्र का हिस्सा, यानी महायाजक के शरीर पे जो कपड़े वो पहनना चाहिए, इनर गारमेंट से लेकर बाहर के गारमेंट्स तक, वो सारे चीज़ों को वो बहुत अच्छे तौर पर बताते हैं, बहुत अच्छे तौर पर वो प्रदर्शित करते हैं। उसे कहते हैं कि किस प्रकार चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार बातें होनी चाहिए, और मूसा बहुत सावधानी पूर्वक उन चीज़ों को शायद लिखता गया और आज्ञा देता गया। और उन सारे एक एक वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन आज थोड़ा बहुत ज़्यादा हम पढ़ने पर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक एक वचनों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि अगर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले जो शब्द है वो यूं ही नहीं वो कहते हैं, उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। आइए हम सब लोग अपने बाइबल को खोलें, निर्गमन की किताब अध्याय 28, निर्गमन की किताब अध्याय 28 और वचन 1 से हम पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक उस वचनों को सुने। फिर तू इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाज़ार और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे ये वह है, अर्थात
तीना बंद और एपोद और बागा 4 खाने का अंग रखा, पगड़ी और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। वे एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे, और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन दोनों मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनके सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलवाने और मणि ठहरेंगे। अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गुत्ते हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गुत्ते हुए जंजीरों को उनके खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद के समान सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्म राग और लालडी हो। दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। कि सब सोने के खानों में जड़े जाए। और इज़राइलियों के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 का नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गुत्ते हुए चौके सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की 2 काड़ियाँ लगवाना, और दोनों काड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गुंथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना, और गुत्ते हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 कड़ियाँ बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा
के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद के चारों और बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियाँ लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों और ऐसा ही हो। और हारून उस बागे की सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसीलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियाँ बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की ही हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। आमेन, हालेलुया। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ये जो वचन हमने पढ़ा ये आपके सर के ऊपर से चले गया रहेगा, क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ करता था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, जब हम रुचि लेते हैं कि प्रभु आप अपने वचनों को हम पर प्रकट करें, तो परमेश्वर क्या करते हैं, वचनों को प्रकट करना चालू करते हैं। और ये कब हमें पता चलने लगता है मालूम है कि जब हम इन बातों को सुनते हैं। और मैं जानता हूं कि जब हम इन चीज़ों को प्रचार करेंगे, हो सकता है आज, हो सकता है ये पूरे हफ्ते, 1 महीना या 1 साल या 2 साल या 5 साल के बाद आपको ये चीज़ याद आएगा कि हमने इन चीज़ों के बारे में सीखा था, और परमेश्वर जो चीज़ें उन्होंने इन दिनों में या आज वो आपके हृदय में डालेंगे, उन दिनों में पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, आपको स्मरण दिलाएगा, और आप उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने लगोगे। हम जब नए विश्वासी थे तब कोई तो व्यक्ति ऐसे कुछ चीज़ों को सिखा रहे थे, और मैं बैठकर सोच रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं सुन रहा था। कुछ समय के बाद अचानक वो चीज़ मेरे ध्यान में आया कि मैंने कुछ तो इन चीज़ों के बारे में सीखा था। हालांकि वो व्यक्ति यीशु मसीह को वहाँ से प्रकट नहीं करते, वो बस व्यवस्था में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे चीज़ें। लेकिन जब मैं उन चीज़ों के बारे में इन दिनों में सीखा, मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा बहुत सारी बातें उन चीज़ों से सिखाना चाहते हैं। और वैसे ही आप जैसे इन चीज़ों को सुनोगे, आप इन सारी बातों को स्मरण करते रहोगे, याद आएगा आपको, जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप
सुनते रहे, इसे समझने का प्रयास करें, प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर इन बातों को आप हमें समझाइए। जब आप उन वस्त्र को देखोगे, उन वस्त्र में सबसे आकर्षित जो बात है, अगर महायाजक से आपका मुलाकात होता है और अगर आप उनके वस्त्र में से सबसे जो आकर्षित भाग है वो है सीना, क्योंकि वहां पर से आप देख सकते हो कि बहुत अनमोल रत्न जो है उनके सीने पर लगाया गया था और वो सबसे अद्भुत हिस्सा था। और आज हम उसी चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। आप उस चित्र को देख सकते हो जो कि आज सुबह हमने भेजा है। एक सुनहरा चौखट और उसके ऊपर अनमोल रत्न गड़े गए हैं। वो सोने के प्लेट में अनमोल रत्न गड़े गए हैं परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार। और आज हम उसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप नए नियम में पढ़ोगे तो लिखा गया है धार्मिकता के झिलम के बारे में। धार्मिकता का झिलम, अपने पड़ोस वाले से कहें धार्मिकता का झिलम। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि याजक के लिए, खास करके हारून के लिए, तू पवित्र वस्त्र बनाना। और उन पवित्र वस्त्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह हिस्सा है कि जहां पर अनमोल रत्न गड़े जाएंगे। हमने वचन में पढ़ा, लिखा गया है कि उन पत्थरों पर नाम लिखना, पेंट से नहीं लेकिन खुदवाना। खुदवाना, आपको पेंट से नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे जगह पर लिखा गया है कि किस प्रकार आपको चित्र बनाना है, बाइबल में लिखा गया है, और अपने घर में टंगाना है, ताकि तुम्हारे जो वंश है उन्हें स्मरण दिला सको, आप याद दिला सको। जब वो पूछेंगे ये क्या है, उनको बता सको गवाही। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि आपको क्या करना है, उन पत्थरों को जो याकूब के 12 बच्चे हैं उनके नाम को खुदवाना है। और जब वो खुदवा कर हो जाएंगे तब आपको उस प्लेट पर, सोने के प्लेट पर जड़ना है या लगाना है। और वही चीजों को प्रदर्शित किया गया नए नियम में धार्मिकता के झिलम के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धार्मिकता का झिलम बहुत जरूरी है। जब जब महायाजक परमेश्वर के उपस्थिति में जाते तब परमेश्वर उस महायाजक के झिलम को देखते थे और वो अपने वादाओं को स्मरण करते थे जो उन्होंने अब्राहम से किया था, कि किस प्रकार मैं तेरे वंशज को आशीषित करूंगा, किस प्रकार मैं तेरे पीढ़ी को बढ़ाऊंगा, किस प्रकार मैं उनके संग रहूंगा। वो सारे चीज परमेश्वर स्मरण करते जब जब ये महायाजक परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचता, जब जब ये महायाजक परम पवित्र स्थान में पहुंचता, तब तब परमेश्वर उन चीजों को स्मरण करते, तब तब उन बातों को स्मरण करते। वो पत्थर जो है वो यूं ही कहीं लगाया नहीं गया था, परंतु वो सोने में लगाया गया था। और जब आप पढ़ोगे सोने के बारे में, कि बाइबल में सोने का बहुत सारा अर्थ है, और उन अर्थ में कुछ अर्थ ऐसा है कि सोना इसका मतलब है शुद्धता, सोना इसका मतलब है पवित्रता। और जब आप इन चीजों को मिलाओगे वहां से एक और शब्द उत्पन्न होता है और वो है धार्मिकता। परमेश्वर इन मणियों को धार्मिकता में जोड़े रखे हैं, जो कि कोई निकाल नहीं सकता है वहां से।
और बाइबल बहुत सारी बातें करती है धार्मिकता के बारे में। आइए एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह 54 और वचन 14। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। बाइबल कहता है यहां पर कि आप धार्मिकता के कारण बचे रहोगे। और आज अगर आप भय से गुजर रहे हो, दिक्कती से गुजर रहे हो, सबसे बड़ी हमारी समस्या यह है कि हम नहीं जान पा रहे हैं कि हम कौन से चीज में स्थापित हैं। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के धार्मिकता में आप स्थापित हो। संसार इन बातों को नहीं जानता है, इसलिए वो अपने बलिदानों को लेकर अपने बनाए हुए ईश्वरों के पास जाते हैं और वो वहां पर बलिदान करते हैं ताकि उनके ईश्वर उन बलिदानों से प्रसन्न हो जाए। हम जिस देश में रहते हैं, हमारी जो देश की संस्कृति है, विश्वास है, उसके अनुसार बहुत सारे लोग जीते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम चप्पल नहीं पहनेंगे अनेक दिन, हम बाल नहीं मुंडवाएंगे अनेक दिन, हम बाल नहीं काटेंगे अनेक दिन, हम जो है मच्छी मटन नहीं खाएंगे अनेक दिन, ताकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं है। उनका वास्ता है आपके विश्वास से, उनका वास्ता है आपके सोच से, और वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। और जब आप यीशु पर विश्वास करने लगते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपको गढ़ा गया है परमेश्वर के धार्मिकता में, और वहां से कोई भी चीज, कोई भी बात आपको अलग नहीं कर सकती। आपको पूरी तौर पर उसके अंदर फिट किया गया है। अगर आप कोई सुनार के दुकान में जाते हैं, कॉस्टली, जहां पर ज्यादातर डायमंड्स मिलते हैं, और जब आप वहां पर अपने लिए अंगूठी बनवाओगे और जब आप उनसे पूछोगे कि ये जो हीरा इस अंगूठी में लगाया गया है, अगर वो गिर जाए तो क्या, वो कहेंगे इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं गिरेगा। आपका अंगूठी गिर जाएगा, लेकिन जो हीरा हमने आपके अंगूठी में लगाया है वो कभी अलग नहीं होगा, इतना गारंटी हम लेते हैं। वो हीरा कभी नहीं गिर सकता, उस प्रकार उसको हमने फिक्स किया है। परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता में फिक्स किया है। स्वर्ग में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो 2400 घंटे दीहा में रहता है, यानी उसके पास शरीर है। और बाइबल बताता है कि वो व्यक्ति मध्यस्थी करता है, उसका नाम यीशु है। वो एकमात्र शरीर में वो व्यक्ति है जो वहां पर मध्यस्थी करता है। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि बाइबल में नए नियम में यीशु को नाम दिया गया कि वो हम सभी का बड़ा महायाजक है, और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं हमारे प्रति। वो हमारे बीचवैया है, यानी हमारे प्रति मध्यस्थी करने वाले। आप अगर कभी कोर्ट कचहरी गए हो, या फिर आपने अगर कोई ऐसा चीज देखा है कि एक जज बैठा होता है, सामने अपराधी रहता है, और वो अपराधी जज से बात नहीं कर सकता। आप जो पिक्चर्स में देखते हो वो वहां से बात करता है और फिर किसी को मारता है, ऐसा कोर्ट कचहरी में बिल्कुल नहीं होता है। अपराधी बात नहीं कर सकता सीधे जज साहब से। इंग्लिश में है मिलॉर्ड। सो आप अगर अपराधी हैं तो आप जज से बात नहीं कर सकते हैं। आपको अगर बात करना है तो आपको अपने वकील से बात करना है, और आपका वकील जो है वो जज से बात करेगा। आपको छुड़ाने के लिए वो जज से बात करेगा। दूसरे जो वकील है आपको फंसाने के लिए जज से बात करेंगे, लेकिन आपका जो वकील है वो पूरा प्रयास करेगा आपको छुड़ाने के लिए, आप गलत हो तो भी। आप गलत हो
तो भी वो आपकी ओर से ही बात करेगा, वो आपके विरोध में बात नहीं करेगा, वो आपकी ओर से बात करेगा। और इस संसार के वकील तो है, घूस वगैरह लेते हैं, लेकिन वो जो वकील है वो बहुत अच्छे से लड़ता है आपका हर एक केस। महायाजक कुछ ऐसे हो, देखो हमने पढ़ा कि उनका अपराध जो है महायाजक पर आता है। अब हमारा जो महायाजक है उनका सारा परीक्षा हुआ, हमारा जैसे परीक्षा हुआ, और हमारा जैसे परीक्षा होता है, बाइबल कहते हैं कि वो हमारे जैसे परीक्षा उन्होंने सहन किया, और वो हमारे दुख को जानते हैं, वो हमारी परेशानियों को जानते हैं, वो हमारी दिक्कतों को जानते हैं, और वो परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और वो मध्यस्थी करते हैं, वो मध्यस्थी करते हैं। क्योंकि कोई पापी इंसान परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, किस प्रकार वो बात करेगा? तो उसे चाहिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर से बातें करे, और यीशु वो व्यक्ति बन गया। और बाइबल बताता है कि वो मध्यस्थी करते हैं। अपने पड़ोस वाले से कहें कि आपके लिए यीशु मध्यस्थी करता है। इन बातों को सुनते रहे, इन बातों को जागरूकता के साथ सुनते रहे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। और वो बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसके धार्मिकता में स्थापित कर दिया है, उसके धार्मिकता में उसने स्थापित कर दिया है। आज आप जो भी हालतों से गुजर रहे हो, आज आप जो भी दिक्कतों से गुजर रहे हो, आज आप जो भी परेशानियों से गुजर रहे हो, आज आप जो भी दुखों से गुजर रहे हो, आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका परमेश्वर आपकी ओर से है, आपकी ओर से है। आपको शैतान आकर यह बताने की कोशिश करेगा कि तू पूरी तौर पर गिर चुका है, तू पूरी तौर पर परमेश्वर से दूर हो चुका है, तेरी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसा है, तू वैसा है। दुनिया भर की चीजें वो आपके पास आकर वो बताने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको जानना है कि परमेश्वर ने आपको अपने धार्मिकता में बनाए रखा है। और जब आप इन चीजों को जानोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हर प्रकार के डर और भय से आप अलग रहोगे। आपके जिंदगी पर किसी प्रकार का डर और भय काम नहीं कर सकता है अगर आप उसके धार्मिकता में जुड़े हुए हो। आपको यह जानने की जरूरत है। आपको मालूम है कि क्यों उस 12 नाम को उसके सीने पर लगाया गया? और भी बहुत सारी जगह है, वो मुकुट पर भी लगा सकते थे और भी सुंदर थे, क्योंकि अगर आप इस संसार के राजाओं को देखोगे तो उनका जो डायमंड होता है उनके मुकुट पे होता है। बहुत सारे जो राजाएं हैं उन्हें अच्छा लगता है उनका मुकुट डायमंड का मुकुट हो। आप चाहिए तो कभी गूगल में सर्च कर देखना, क्राउन ऑफ किंग, राजाओं का मुकुट, आपको पता चलेगा कि वो अपने गले पे जो माला पहनते हैं मणियों का या डायमंड्स का, उससे ज्यादा डायमंड्स उनके क्राउन पर होता है। यहां पर जो अनमोल रत्न है उन्होंने सीने पर लिया है, क्योंकि ज्यादातर शत्रु आपके सीने पर हमला करता है, आपके दिल पर हमला करता है। और अगर किसी व्यक्ति का दिल टूट जाता है तो वो व्यक्ति अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आपके हाथ में चोट लगा वो रिकवर हो जाएगा, आपके पांव में चोट लगा वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपके दिल में चोट लग गया, इम्पॉसिबल है रिकवर होना। आदमी बचता नहीं है अगर उसके दिल के साथ कुछ छेड़खान हो गया तो। उसके दिल पर अगर चोट लग गया है तो वो बच नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने सुरक्षित तौर पर उन लोगों को उस महायाजक के सीने पर लगाया। और आपको मालूम है हमारा जो नाम है हमारे महायाजक के हाथों में बहुत अच्छे तौर पर खोदा गया है, और वो हम हर एक लोगों को अपने दिल पर लेकर चलते हैं। हम हर एक लोगों को वो हमेशा अपने हृदय में हमारे बारे में सोचते हैं। हमेशा वो अपने पिता से जो न्याय करता है और उनके न्याय में किसी भी प्रकार की गलत बातें नहीं है, वो किसी प्रकार का घूस नहीं लेता है, वो बहुत अच्छे तौर पर न्याय करते हैं। उनका जो न्याय है वो धार्मिकता के साथ है। और जब यीशु हमारे प्रति मध्यस्थी करते हैं और कहते हैं कि मैंने इनके सारे पापों को अपने ऊपर
सहन कर लिया है, मैंने ग्रहण कर लिया है, मैंने दाम चुकता कर दिया है। अब ये वो लोग हैं जिनको मैंने अपने दिल में बसा है और आपको इनको ब्लेस करना है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सारे बलिदानों को स्वीकार करता हूं और मैं इन लोगों को अभी ब्लेस करूंगा क्योंकि तूने इनके प्रति अपना जान गंवाया। और एक वचन पढ़ते हैं, रोमी की किताब अध्याय 5 और वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीहा के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश अनुवाद में जब आप इस वचन को पढ़ोगे, लिखा गया है अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, बहुतायत का कृपा और अनुग्रह का दान जो लोग पाते हैं वो अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करते हैं। आपको परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने के लिए कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से उपहार है। यह परमेश्वर की ओर से उपहार है। अनुग्रह ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है जो हर एक मसीह को दिया गया है। और काफी बार शैतान यहीं पर आकर हमें ट्विस्ट कर देता है और वह यह बताने की प्रयास करता है, यह कहने का प्रयास करता है कि तुझे कुछ तो करने की जरूरत है खुद को स्थापित करने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए। शैतान ने आकर हव्वा से कहा कि तुझे खुद को बढ़ाना है ताकि तू परमेश्वर जैसे हो सके। वो आकर हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है, वो आकर हमेशा बताने का प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं तुझ में कमी है और तुझ में परिपूर्णता की जरूरत है, और हम वहीं पर फंस जाते हैं, हम वहीं पर हार जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ तो करने की जरूरत है। और जो चीजें परमेश्वर ने हमें तोहफे में दी है हम उसके लिए काम करना चालू कर देते हैं, और जब हम काम करना चालू कर देते हैं हमें पता चलता है कि हम हार चुके हैं। जब हम उसके प्रति काम करना चालू कर देते हैं हमें मालूम पड़ता है कि हम वो चीजों को पूरा नहीं कर सकते, हम उन बातों को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? परमेश्वर ने उन चीजों को तोहफे के तौर पर आपको दिया, मालूम, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप अपने मेहनत के द्वारा उसे कमा नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर ने उन चीजों को तोहफे के तौर पर दिया। बस आपको एक चीज करना है और वो है उन चीजों को ग्रहण करना है। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु को बहुत भूख लगता है और वो उस भूख में आगे बढ़ रहे थे उनके चेलों के साथ, और अचानक वो एक कुएं के पास पहुंचते हैं। और जब वो कुएं के पास पहुंचते हैं तो वो अपने दोस्तों को, अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मैं यहां पर बैठता हूं। और वो जाते हैं कुछ खाने को लेने, सबके सब चले जाते हैं, कोई नहीं रहता है वहां पर। अचानक एक महिला आती है पानी भरने के लिए, और उस जमाने में जिस प्रकार जातिवाद चलता था उस समय वहां पर भी जातिवाद की समस्या थी। यहूदी लोग शमरोनी लोगों के साथ बात नहीं करते थे, उनको अछूत मानते थे, उनको उनसे दूर रहते थे। सो यीशु मसीह यहूदी था, वो सबसे ऊंचे जाति का था, और अचानक वो महिला वहां पर आती है और वो महिला से यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो? उसने कहा कि आपका हमारा क्या वास्ता है, आप बहुत ऊंचे जाति के हो और ये सब चीज़ मैं नहीं कर सकती। उसने कहा अगर तुझे ये पता होता कि तू किससे मुलाकात करती, किससे बातें करती है, तो ज़रूर वो तुझे जीवित पानी पिलाता। और फिर वो महिला वहाँ पर बात करने लगी, बताने लगी ऐसे वैसे, और वो उनके बारे में सब कुछ जानते थे। और फिर उसे पता चला कि यह तो मसीहा है, और वो उन चीज़ों को लेकर चली गई अपने बस्ती में, और वहाँ पर वो यीशु के प्रचारों करने लगी। और उतने में उसके चेले बहुत अच्छा खाना लेकर आते। वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी सेवकाई की है पहले और आप बहुत थक चुके हो, और प्लीज़ ये खाना खाओ। यीशु कहता है ओ मैं पूरी तौर पर फुल हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। अब वो कहते हैं क्या हो गया आपको, आपने हमें खाना लाने भेजा, अब आपने तो कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई डिब्बे वगैरह नहीं देखते, आपने तो कुछ खाया भी नहीं, आपका पेट कैसे भर गया? यीशु का पेट भरा जब उस महिला ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर तब आपसे तृप्त होता है जब आप ये चीज़ें परमेश्वर से ग्रहण करते हो। आप कहते हो परमेश्वर धन्यवाद,
आपके अनुग्रह के लिए। जब आप गलत बातों में फंसे हुए रहते हो, जब आप गलत चीजों में डूबे हुए रहते हो, जब आप गलत चीजों में अटके हुए रहते हो, और जब शत्रु आपसे बात करता है कि आप कितना गलत कर रहे हो, और जब आप परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हो कि प्रभु धन्यवाद, आपके धार्मिकता में आपने मुझे रखा है। धन्यवाद परमेश्वर इस धार्मिकता के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस तोहफे के लिए। जब आप इन चीजों को अंगीकार करते हो, परमेश्वर आपसे तृप्त होता है। जब आप परमेश्वर से बातों को ग्रहण करते हो, तो परमेश्वर आपसे खुश रहता है। वो तो ऑलरेडी खुश है, लेकिन जब आप उससे ग्रहण करते हो, वो और खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे मुझसे चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। जब जब ये महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाता, तब तब ये जो गोत्र है, ये जो लोग हैं, इन पर आशीषें आती थी। तब तब लोग ब्लेस होते थे, तब तब लोग धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत सारे आजादी को लेकर आता था। और वो भी साल में एक बार, 7वें महीने के 10वें दिन, साल में एक बार एक अद्भुत आशीषें लोगों पर आती थी। हमारा महायाजक हर सेकंड परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है और हमारे बारे में वहां पर बात करता है। हर रोज, साल में एक बार नहीं, 7वें महीने के 10वें दिन में नहीं, लेकिन हर सेकंड जब भी आप ये याद करते हो, आपको स्मरण करने की आपका महायाजक परमेश्वर के सामने खड़े हैं, हमारे नाम को लेकर। उनके हृदय पर हमारा नाम लिखा है, हमारा चित्र छपा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद यहां पर इनका नाम गड़ा हो सकता है, लेकिन उसने हमारे चित्र को, हम हर एक लोग के चित्रों को उन्होंने अपने सीने पर रखा है। और वो मध्यस्थी करते हैं कि परमेश्वर आपको इनको ब्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सारी बातें मैंने इनके लिए की है, और आपको इन लोगों को आशीष देना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं कि मैं आशीष को रिलीज करने तैयार हूं। वो हर दिन, हर समय, हर सेकंड वो हमारे प्रति वो वहां पर बात करता है, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमें प्रदर्शित करते हैं, वो हमें दर्शाते हैं। हालांकि हम स्वर्ग के राजदूत है इस पृथ्वी पर। बाइबल कहता है कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं, लेकिन आपको मालूम है स्वर्ग का राजदूत, इसका मतलब है राजदूत एक देश को दर्शाता है। राजदूत एक देश को दर्शाता है। भारत देश का एक राजदूत पराये देश में होगा, पराये देश में, पराये शहर में होगा। वो दुनिया के जितने भी शहर है, दुनिया के जितने भी देश है, उन हर एक देश में भारत से एक राजदूत जाता है, जहां पर सरकार उस व्यक्ति को नियुक्त करती है और वो भारत को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर भारत को दर्शाता है। और वहां की जो सरकार है वो उसे एक नागरिक के तौर पर बर्ताव नहीं करती है, उसे एक देश के तौर पर बर्ताव करती है। उसका जो व्यवहार है वो देश के तौर पर है। और बाइबल हमें कहते हैं कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं, लेकिन आपको मालूम है हमारा जो राजदूत है वो स्वयं यीशु है, और वो हमेशा वहाँ पर हमारे प्रति बातें करता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि, या फिर शायद नहीं भी सोचते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु वहाँ पर यूं ही नहीं बैठा है। यीशु वहाँ पर आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में डिस्कस करता है, आपके लिए मध्यस्थी करता है, और आपके लिए हमेशा अच्छी बातों की अपेक्षा करता है, और अपने पिता से कहते रहता है कि मेरे इन भाइयों पर, मेरे इन बच्चों पर, मेरे इन लोगों पर आपको अपने अनुग्रह के हाथों को बरसाना है, आपको अपनी दया दिखानी है, आपको यह चीज़ इनके प्रति करना है। वो वहाँ पर हमेशा बातें करते रहते हैं। हारून या महायाजक जब साल में एक बार परमेश्वर के पास जाते या फिर उस परम पवित्र स्थान में जाते, वो यही सब बातें करते वहाँ पर जाकर कि प्रभु देखो, ये सब चीज़ें हैं, प्रभु इनके बलिदानों को आप स्वीकार करें, परमेश्वर इनकी विनतियों को सुने। वो वहाँ पर से परमेश्वर क्या कहना चाहता है लोगों को, वो उसके लिए नहीं जाते हैं, लेकिन लोग किस प्रकार समस्या में, किस प्रकार वो आशीषित होना चाहते हैं, वो यहां पर इनके प्रति बात करते हैं। वहां पर राजदूत जो है वो परमेश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, वो इंसानों का प्रतिनिधि है।
इन चीजों को समझने का प्रयास करें। महायाजक वो हमें प्रदर्शित करता है, वो परमेश्वर को प्रदर्शित नहीं करता, वो हमें प्रदर्शित करता है। वो हमारी समस्या, हमारी दिक्कती वो परमेश्वर के पास लेकर जाता है और बोलता है प्रभु इनमें बदलाव आना चाहिए, प्रभु यह चीज में जो दिक्कत है प्रभु ये दिक्कत ही चली जानी चाहिए। और परमेश्वर कहते ठीक है, मैं तेरे विनती को, तेरे प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूं, और वो वहां से आशीषों के साथ बाहर आता है। जब आप देखोगे तो जब वो बाहर आता है तो लिखा गया है कि उसके वस्त्र में, उसके वस्त्र के छोर में एक अनार होता था और एक घंटी होती थी। आप दोबारा जाके घर पे ये निर्गमन 28 अध्याय को पढ़िएगा, तो वहां पर आवाज आता था जब वो बाहर आते थे, एक धुन आता था। और इसके बारे में हम आने वाले हफ्ते में जरूर सीखेंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो आशीषों को बाहर लेकर आते थे परमेश्वर के पास से। आज हमारा जो बड़ा महायाजक है वह भी हर समय अपने आशीषों को हम पर बरसाते हैं परमेश्वर से मध्यस्थी और प्रार्थना करते हुए। वो हमेशा हमारे नाम को, हमारे चेहरे को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं कि देखो यह लोग पवित्रता में गढ़े गए लोग हैं, यह लोग शुद्धता में गढ़े गए लोग हैं, इनके लिए मैंने अपना लहू बहाया है और इस लहू के द्वारा ये सब शुद्ध हो चुके हैं। और जब हम इन बातों को स्वीकार करते हैं और अपने कामों को नज़रअंदाज करते हैं और परमेश्वर के कामों को स्वीकार करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, परमेश्वर सारी आशीषों को हमारे जीवन पर जो भेजे हैं हम उन सारी चीज़ों को अनुभव करते हैं। और एक वचन दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 20, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। उसके आगे, जो पाप से ठहराया अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बाइबल कहता है कि वो हमारे लिए पापी ठहरे ताकि उनमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। और हम हर एक लोग, जिन व्यक्तियों का नाम है, वो हर एक लोग धार्मिकता में स्थापित है। आपको यह चीज जानने की जरूरत है कि आप धार्मिकता में स्थापित हो। काफी बार शत्रु यहीं पर हल्ला करता है और वो हमें कमजोर बना देता है, और फिर हम अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छे चीज़ों करने के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों करते हैं, बाइबल को बहुत अच्छे तौर पर फॉलो करते हैं और प्रार्थना करते हैं और यह सोचते हैं कि अब मैं चीज़ों को ठीक ठाक कर रहा हूं, इसीलिए मैं शुद्ध हो चुका हूं या इसलिए मैं पवित्र हो चुका हूं। नहीं, क्योंकि जब आप यह चीज़ करना चालू करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या होगी, कहीं ना कहीं दुविधा होगी, और वापस आप कुछ बातों में अटक जाओगे और फिर आपको लगेगा अरे यार मैं वापस वही प्रॉब्लम फंस गया, मैं वापस परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो गया, मैं वापस समस्या में फंस गया। नहीं, आपको ये चीज़ों को याद दिलाना कि आप ऑलरेडी उन चीज़ों से जुड़ चुके हो। परमेश्वर की धार्मिकता तोहफे की तौर पर आपको मिल गई है और आपसे वो कोई छीन नहीं सकता। जब आप इस मनसा से करना चालू करोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दोबारा नहीं गिरोगे। जब आप इस मानसिकता से शुरू करते हो कि मैं जब प्रार्थना करना चालू करूंगा तब इन चीज़ों को देखूंगा, मैं जब अच्छे से वचनों को पढ़ना चालू करूंगा तब मैं इन चीज़ों को देखूंगा, तो कुछ समय तक आप अच्छी चीज़ों को देखोगे क्योंकि आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे। लेकिन शत्रु वापस आएगा और वापस आपको कहीं ना कहीं अटकाएगा क्योंकि आपका विश्वास गलत है। लेकिन जब आप इस मनसा से शुरू करते हो कि मैं स्थापित हो चुका हूं और कोई भी दुष्ट शक्ति मुझे गिरा नहीं सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं परमेश्वर के कार्य में स्थापित हूं और उसने मुझे धर्मी बनाया है और कोई भी चीज मुझे छीन नहीं सकता। जब आप इस प्रकार की मानसिकता रखते हो तो शत्रु को मालूम है कि वो आपके जीवन में समस्याओं को नहीं ला सकता। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ पोतीपर के घर में पहुंचता है, और जब पोतीपर के घर में पहुंचता है, पोतीपर देखता है
कि सच में इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहते हैं, क्योंकि जो भी ये व्यक्ति करता है ये समृद्धित होते चले जाता है। उसने इन चीज़ों को देखा। बाइबल कहता है कि उसने गवाही दी यूसुफ को और उसने कहा कि सच में तुम्हारे साथ तो परमेश्वर रहता है, इसलिए जो भी चीज़ तुम करते हो उसमें तुम सफल हो जाते हो। लेकिन उसके दूसरे ही क्षण में लिखा गया है कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि जिस इब्रू दास को आपने लाया है वह व्यक्ति मेरे साथ गलत करना चाहता था। अब वो भूल गया कि उसने गवाही क्या दी थी। मालूम ऐसे क्यों उसके साथ हुआ? जब मैं कुछ चीज़ों को पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। उसने कहा कि यूसुफ, मेरा जो सिंहासन है उसको छोड़कर और मेरे पत्नी को छोड़कर बाकी सब चीज़ मैं तेरे अधीन कर देता हूं। और यूसुफ वहां पर परमेश्वर को दर्शाता है, बाकी सब चीज़ मैं तेरे अधीन में कर देता हूं। मुझे मालूम है कि मैं थोड़े से टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं टॉपिक से बाहर नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चीज़ें क्या है, कि क्यों हम फंस जाते हैं, समस्या कहां पर होती है हमारे से। जब उसने कहा कि मेरा जो औहदा है, मेरा जो सिंहासन है और मेरी जो पत्नी है, उन चीज़ों को छोड़कर सारा चीज़ मैं तुम्हारे अधीन कर देता हूं, वही हमारी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। अगर उसने हर एक चीज़ों को उसके अधीन कर दिया होता कि आप चलाओ, तो कभी कोई समस्या नहीं होती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उसने उन चीज़ों को समर्पण करने से रोक दिया और कहा कि आप सभी चीज़ों पर राज्य करो, लेकिन ये चीज़ पर हम आपको अधिकार नहीं दे सकते। और वहीं पर उसके लिए शैतान ने फ़ायदा उठाया और समस्या उत्पन्न कर दी। वो भूल गया कि उसने कुछ समय पहले ही अंगीकार किया था कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है, और उसको जानने की ज़रूरत है अगर परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है तो ये व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है तो ये सही तौर पर मार्गदर्शन करेगा। अगर परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है तो यह व्यक्ति के द्वारा श्राप मेरे जिंदगी में नहीं आएगा, परंतु आशीष मेरे जिंदगी में आएगी। वो भूल गया जो उसने अंगीकार किया था, और वहीं पर शत्रु ने फायदा उठा लिया। जो चीज़ों को उसने समर्पण नहीं किया, उन चीज़ों का शत्रु ने इस्तेमाल किया उसके जीवन में समस्याएं लाने के लिए, उसके जीवन में परेशानी लाने के लिए। यूसुफ का कोई समस्या नहीं हुआ। यूसुफ जहां पर जाना चाहता था, परमेश्वर ने हर एक चीज का इस्तेमाल किया उसे वहां पर पहुंचाने के लिए जहां पर परमेश्वर ने योजना बनाई थी। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपके हर एक समस्याओं का उन चीजों तक आपको पहुंचाने के लिए जहां पर वो आपको लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि आप स्थापित है उसके धार्मिकता में। और अगर आप ये जानते हो तो आपको शांत नहीं बैठना है, आपको इन चीज़ों को अंगीकार करना है। आपको ये दृश्य अपने चेहरे के सामने हमेशा रखना है कि आप एक सुनहरे प्लेट में मणियों के समान गढ़े गए हो। और सुनहरा प्लेट जो है वो दर्शाता है परमेश्वर की धार्मिकता। वो मणियां दर्शाती है आप में कि हर एक व्यक्ति, हर एक लोग, और वो एक ही मणि पर सारे नाम को लिख सकते थे, सारे नाम को खुदवा सकते थे और एक ही मणि बना सकते थे। लेकिन वो जो अलग अलग मणि ये दर्शाता है कि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर हम हर एक लोगों के नाम को जानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो हम हर एक लोगों की परेशानियों को जानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो हम हर एक लोगों को आशीषित करना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो हम हर एक लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो हम हर एक लोगों से बातें करना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर ये दर्शाता है कि किस प्रकार परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, किस प्रकार वो हमें व्यक्तिगत तौर पर पहचानते हैं। हमारी पहचान परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत तौर पर है। इन दिनों में सिस्टम्स चालू हो गया है। सिस्टम यह है कि जब आप बड़े बड़े बैंक्स में जाओगे या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स के पास जाओगे, डॉक्टर से वगैरह, आपको कूपन नंबर दिया जाता है। आपका नाम वहाँ पर नहीं पुकारा जाता है, आपको कूपन नंबर दिया जाता है। अगर आप बैंक में पैसा विड्रॉ करने जाओगे तो आपको एक पीतल का बिल्ला मिलेगा जहाँ पर नंबर होगा कि आपका नंबर इतना है, और वहाँ पर जो डिस्प्ले दिखाया जाएगा, जो भी काउंटर्स
लगे हुए हैं और जिस डिस्प्ले में आपका नंबर आया आपको वहां पर जाना। वो आपको नाम से नहीं पुकारते हैं। शत्रु कहीं ना कहीं नाम को मिटाना चाहता है और वो नंबर में गिनती करवाना चाहता है। और यही चीज हमारे मन में भी है। वो व्यक्ति जैसे समस्या में फंस गया, शायद मैं भी वैसी समस्या में फंस गई। वो दिखाना चाहता है कि आप कितने गलत है। वो दिखाना चाहते हैं कि आप में कौन सी समस्या है, दूसरों में जो समस्या है वही समस्या आप में, वो आपको बताना चाहता है और आपको फंसाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो नंबर्स में गिनती कभी किसी को नहीं करते। वो व्यक्तिगत तौर पर नाम लेते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर पुकारते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर समझाते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर दर्शन देते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर आपके सारे पापों को क्षमा करते हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं मैंने अपना लहू बहाया है दुनिया के हर एक लोग के लिए। वो ऐसे बात नहीं करते। वो बात करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। वो आपको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, इसीलिए अलग अलग प्रकार के नाम को उस मणियों के ऊपर खोदा गया था ताकि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर अपने अनुसार एक एक जो उनका वंशज है उनको वो आशीष कर पाए। अलग अलग प्रकार की आशीषें जैसे उनको ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए उनको ठहराया गया है, जिस बातों के लिए उनको ठहराया गया है, उन बातों में उन्नति करने के लिए, उन बातों को देखने के लिए परमेश्वर की ओर से आशीषें परमेश्वर रिलीज़ करते थे। और आज भी हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें होती है। हमारा महायाजक जब वो मध्यस्थी करना चालू करते हैं, वो बताते हैं आपके नाम को। वो कहते हैं पिता से कि पिता इस व्यक्ति पर आपको अनुग्रह करना है आज, और प्रभु आपकी आशीषों को इन पर आपको रिलीज करना है, आपको इन्हें ब्लेस करना है, क्योंकि प्रभु ये बलिदान मैंने उनके लिए चढ़ाया है। अब ये लोग कोई गलत बातों में स्थापित नहीं है, ये लोग आपकी धार्मिकता में स्थापित है। आप में के हर एक व्यक्ति उस धार्मिकता में स्थापित है। अपने आप को आपको देखना है कि आपके चारों तरफ सुनहरा चीज है जहां पर आप गड़े गए और उस उपस्थिति से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। आपके कोई गलत डिसीजंस, आपके कोई गलत काम, आपकी कोई गलत बात उन चीज़ों से आपको अलग नहीं कर सकती। जब आप इन चीज़ों पर विश्वास करने लगोगे, आपको मालूम है एक कहावत लोग जो आने वाले दिनों में, जो कि पहले बहुत फेमस था लेकिन आने वाले दिनों में इस कहावत को लोग मजाक के तौर पर कहने पर है, और वो यह है कि अगर ऐसी बातें हैं कि हम ऑलरेडी स्थापित है, इसका मतलब है कि हम जो भी चीज़ करें परमेश्वर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी हम गलत काम करें परमेश्वर को समस्या नहीं है। और हमें भी कभी कभी जब ये चीज़ सुनते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है ओके, इसका मतलब है कि हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी गलत काम कर सकते हैं। हमारा जो एडवोकेट है वो हमारे प्रति लड़ता है और अब कोई समस्या नहीं है। हम जो भी चाहे अपना मन मर्जी कर सकते हैं। ये सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन जब आप विश्वास करते हो कि आप धार्मिकता में स्थापित है, आपका सोचने का रवैया कुछ समय के बाद बदलने लगता है। आपको जब मालूम पड़ता है, अचानक आपके घर में एक बक्सा आपको मिलता है। जब आप साफ सफाई कर रहे थे अपने घर की, आपको एक बक्सा मिलता है और उस बक्से में कागजात मिलते हैं, और उन कागजात से पता चलता है कि आपकी जो पीढ़ी है, आपका जो जनरेशन है, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी जो थे बहुत बड़े महाराजा थे, और उन्होंने आपके नाम पर, यानी मेरी 10 पीढ़ी के बाद जो व्यक्ति जन्म लेगा उनके लिए मैंने ये चीज़ रखा है, ऐसे उस कागजात में लिखा गया है। कल्पना करो, कल्पना करने के लिए कोई समस्या नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और अचानक जब वो कागजात आपको मिलते हैं, आप कहते हो अरे यार ये तो खजाना हमारे लिए छोड़कर गए हैं, और आप पता लगाना चालू करते हैं कि वो व्यक्ति कौन थे और कहाँ पर रहते थे, उनका एड्रेस क्या है, क्योंकि अब अगर 10 पीढ़ी के बाद अगर हम पता लगा तो इसका मतलब कि बहुत सारा चीज़ वहाँ पर चेंज हो गया रहेगा। सो आप पता लगाते हो और जाते हो वहाँ पर, और फिर आप वहाँ पर जो भी कागजात लिखे गए थे वो आप वहाँ पर पेश करते हो, और जो आपका है वो आपको मिल जाता है। और कुछ ही समय में जिस प्रकार के घर में आप रहते थे, अचानक
वो सब घर को आप छोड़ दो, आप कहते हैं ये किसी को दान कर दो क्योंकि बहुत सारा चीज़ है हमारे पास, ये ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और आप उस घर में रहने लगते हो जो आपके 10 पीढ़ी से पहले आपके परदादाओं ने आपके लिए रखा था। आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपका रहने का तरीका बदल जाएगा, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा, आपके दोस्त बदल जाएंगे, हर एक चीज़ बदल जाएगा जब आपको वो खजाना मिलेगा और आप उसे ग्रहण करोगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपको एक बक्सा मिला, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा, आप कहते हो कचरा यार, कुछ नहीं, फेंक दो इसमें। आप उसे ग्रहण नहीं करते, आप कहते हो ये हमारे पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं है, हमारा पीढ़ी सबसे बेकार पीढ़ी है, हमारा जनरेशन सबसे बेकार जनरेशन है, हमारे जो पिताजी के साइड के हैं वो सब अच्छे हैं लेकिन हमारे घर में खाली प्रॉब्लम है, बाकी सबके घर में अच्छा है। आप उन चीज़ों को सोचकर आप उसे फेंक सकते हो। 2 चॉइसेस आपके पास है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन जब आपके प्रति बात करता है, एक आप उसे, लोग कुछ भी कहे, शत्रु कुछ भी कहे, आप उसे ग्रहण करते हो और कहते हो कि परमेश्वर, जब आपका वचन कहते कि आप हमारे लिए पाप बन गए, वो पापी नहीं बना, वो पाप बन गया। पापी बनना और पाप बनना ये दोनों अलग बात है। बाइबल कहती है कि वो स्वयं पाप बन गया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और जब आप इन बातों को स्वीकार करते कि प्रभु 24/7 2400 घंटे हम आपकी धार्मिकता में स्थापित हैं, 2400 घंटे प्रभु हम धर्मी हैं आपके वजह से, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जब आप ये चीज ऐलान करने लगते हो तो कुछ ना कुछ चीज आपके जीवन में बदलाव लेने लगती है, आपके सोच विचार बदलने लगते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बदलने लगता है, आपके तौर तरीके बदलते हैं, आपके कार्य बदलते हैं। अगर आप अपने जिंदगी को बदलना चाहते हो तो बहुत जरूरी है अपने आप को सही विश्वास में स्थापित करो। लोग क्या सोचते मालूम है, हम अपने जिंदगी के जरिए अपने विश्वास को स्थापित करेंगे। आप अपने जिंदगी के जरिए आपके विश्वास को स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन आपके विश्वास के जरिए आपका जिंदगी स्थापित हो जाएगा। यानी आपका सही विश्वास आपको सही जीवन की ओर आपको लेकर जाएगा। आपका सही विश्वास आपको मदद करेगा सही जीवन जीने के लिए। आप जब सही जीवन जियोगे और आप सोचोगे कि मैं सही जीवन जीऊंगा और फिर अपने विश्वास को मैं अच्छे से स्थापित करूंगा, ये कभी नहीं होगा। आपको पहले विश्वास करना है, परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है ऐलान करना है। केवल विश्वास मन के अंदर मत रखो, क्योंकि जब तक आप उसे ऐलान नहीं करते तब तक वो विश्वास नहीं है। जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते तब तक वो विश्वास नहीं है। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसे कहता है। और जब वचन कहता है कि आप धार्मिकता में स्थापित हो तो आपको विश्वास करना है और ऐलान करना है। हर दिन आप जितना ज्यादा विश्वास करते हो आप उतना ज्यादा ऐलान करोगे। और आपको ऐलान क्यों करना है मालूम है? अपने मन को समझाने के लिए। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। वचन कहता है। अब वो अपने मन से बातें कर रहा है और उसे बता रहा है, उसे समझा रहा है कि तू डर मत, तू चिंता मत कर, तू फिक्र मत कर, तू अपने आप को स्थापित कर। वो खुद से बातें कर रहा है, आपको भी खुद से बातें करना है और कहना है अपने आप को कि मैं उसके धार्मिकता में स्थापित हूं। उसने मुझे स्थापित किया। स्थापित उसने सुनहरे प्लेट में आपको गड़ा है, उसे कहते स्थापित करना। उसने केवल कुछ चिपकाया नहीं है, लेकिन उसने उसमें आपको पूरी तौर पर गाड़ दिया है। आप गड़े गए हो और आप वहां से कभी नहीं निकलोगे। कोई भी बात आपको उस महायाजक के सीने पर से उतार नहीं सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उस स्थान तक वो जाए और महायाजक के वस्त्र को छुए। किसी की हिम्मत नहीं है। साल में एक बार वो महायाजक परम पवित्र स्थान में जा सकता था। उसके अलावा अगर कोई भी गया तो उसका मौत निश्चित है। और आज हमारा जो बड़ा महायाजक है वो परम पवित्र स्थान में है
और वहां पर कोई भी गलत बात जाकर उनके मन में से हमारे नाम को मिटा नहीं सकता है। वो उस उपस्थिति में कोई नहीं जा सकता है जो हमारे शत्रु है, जो हमारे बैरी है, जो हमारा विरोध करते, जो हमारा नुकसान चाहते हैं, वो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे अद्भुत स्थान में हमारा बड़ा महायाजक है, आपको विश्वास करना है। और हमारा महायाजक हमारे प्रति हमेशा अपने परमेश्वर से, अपने पिता से बातें करते रहते हैं कि वो हम पर अपना अनुग्रह बरसाते रहे। और आपको मालूम है, कभी कभार हम ये सोचते हैं, मैं भी पहले ये चीज़ों को सोचा करता था कि हर दिन परमेश्वर अपनी दया, अपना अनुग्रह हम पर बरसाते हैं। लेकिन आपको लोग कितना बरसाते हैं? रोमियो 5:17, अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, बहुतायत का अनुग्रह केवल आज के दिन के लिए नहीं, आप जितना इस्तेमाल करना चाहो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर निर्भर है। जितना आप इस्तेमाल करना चाहो वो अद्भुत अनोखे तौर पर बरसाते, उसमें कोई सीमा नहीं है। वो केवल आज के दिन के लिए कृपा नहीं बरसाते, वो थोड़ा सा आज का जो स्टॉक है, मैं आज 30 दिन का 31 दिन का स्टॉक है और हर दिन 10-10 ग्राम और फिर उसके अनुसार नहीं, वो ऐसा नहीं बरसाते। नहीं, वो बाइबल कहता है अनोखा, अद्भुत तौर पर, अबंडेंस ऑफ ग्रेस, बहुत सारा अनुग्रह जिसका सीमा नहीं है, जिसको आप नाप नहीं सकते, वो हर दिन बरसाते। क्योंकि हमारा जो बड़ा महायाजक है वो हमारे लिए छोटी बातों के लिए मध्यस्थी नहीं करता है। वो हमारे लिए कैसे भी कर ये सज़ा हम पर से टल जाए उतना काफ़ी, इस जेल से मैं निकल जाऊं उतना काफ़ी, वो इस प्रकार मध्यस्थी नहीं करते। हमारा जो वकील है वो शायद मध्यस्थी कर सकता है कि कैसे ना कैसे करके इस केस से वो हट जाए, हम बाइज्जत बरी हो जाए। हमारा महायाजक केवल उतना ही मध्यस्थी नहीं करता। हमारा महायाजक जब मध्यस्थी करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो बहुत सारे आशीषों को लेकर निकलता है। अगर वो जिंदा बच गया तो वो बहुत सारे आशीषों को लेकर इज़राइल के लोगों पर ब्लेस करता था। और हमारा जो महायाजक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो हमेशा हर सेकंड वो जिंदा रहते हैं और वो वहां से बहुत सारे आशीषों को हर समय हमारे जिंदगी पर बरसाते रहते हैं। हम उसके धार्मिकता में गड़ चुके हैं, हम उसके धार्मिकता में पूरी तौर पर चुन चुके हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन चीज़ों को हमेशा अपने आंखों के दृष्टि से आपको देखना है। आपको आपके आंखों के दृष्टि से आपको देखना है कि हमारा महायाजक हमारे बारे में अच्छी बातों को डिक्लेयर कर रहे हैं, वो हमारे प्रति खड़े हैं, वो हमारे प्रति वहाँ पर मध्यस्थी कर रहे हैं और हम पर अद्भुत कृपा और अद्भुत दया वो बरसा रहे हैं। जब आप प्रार्थना करो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, आप प्रार्थना करते वक्त यहाँ वहाँ की चीज़ें मत सोचो। जब आप प्रार्थना करते हो, चाहे जो भी आप प्रार्थना करो, अपने आंखों से देखो कि आपका महायाजक खड़ा है और वो आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहा है और आपकी प्रार्थना सीधे उस तक पहुंचती है यीशु के नाम से। और वो हमारा जो बड़ा महायाजक है यीशु, वो उन प्रार्थनाओं को पिता के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं और तुरंत हमारे जीवन में रिजल्ट वो भेजते हैं। आपको विश्वास करना है, आपको देखना है अपने दृष्टिकोण से, आपको देखना है। वचन कहता है कि जागरूक रहो और प्रार्थना करो, जागरूक रहो और प्रार्थना करो। दूसरे भाषा में देखो और प्रार्थना करो। हम काफ़ी बार चीज़ों को देखते नहीं हैं जब हम प्रार्थना करते हैं और उसी के वजह चीज़ें होती नहीं है जो हम देखते नहीं हैं। सो आपको देखना है अपने विश्वास के दृष्टि से और आपको उन चीज़ों को ऐलान करना है, उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है और देखो किस प्रकार हम अपने जीवन में अच्छी बातों को अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। अपने पड़ोस वाले से कहो कि आप धार्मिकता में गड़े गए हो। ठीक है, आपने जो तस्वीर देखा है गोल्ड प्लेट का और जो उस पर मणि है वो मणि आप है और जो गोल्ड प्लेट है वो धार्मिकता है और वहाँ से कोई आपको छीन नहीं सकता, कोई आपको निकाल नहीं सकता। आप 24 घंटे परमेश्वर के सीने पर लगे रहते हो और वो हमेशा अपने दिल के करीब आपको रखता है। हमारे माइंड में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हमारे दिल के करीब बहुत कम लोग होते हैं। मन में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन दिल के करीब बहुत कम लोग होते हैं और वो जितने भी लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप विश्वास करो या ना करो,
हमारे दिल के करीब जो भी लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यानी हमारा जो जिंदगी का बेस्ट मोमेंट होता है हम अपने दिल में इकट्ठा करके रखते हैं। और बाइबल कहता है वो जो मणियों को जो लगाया हुआ जो स्थान था वो उसके दिल का स्थान था, और उस पर हर एक का नाम लिखा गया है। और परमेश्वर का वो बेस्ट क्षण था जहाँ पर आपने उससे मुलाकात किया, और वो उस क्षण को हमेशा याद रखता है, उस क्षण को हमेशा वो देखते रहता है। आपको मालूम है हम काफ़ी बार तस्वीरों को देखते हैं, और जब हम तस्वीरों को देखते हैं तो हम उस तस्वीर में चले जाते हैं, अरे कितना अच्छा था ये, वाह हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर, ये तस्वीर देखकर आज दिल खुश हो गया। हम अचानक उस क्षण में चले जाते हैं और वो सारी जो यादें ना वो ताज़ी हो जाती। सेम उसी प्रकार जब परमेश्वर आपके नाम को देखते हैं, आपके तस्वीर को देखते हैं, वो सारी अच्छी बातें याद आ जाती है परमेश्वर को कि इसने ग्रहण किया था ये डेट में, और मैं इस पर अनुग्रह बरसाना चाहता हूँ। मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने इसे बचाया था इस क्षण में, मैंने उसे वहाँ से छुटकारा दिया था, उसने विश्वास किया था, उसने अपना हृदय बदला था, उसने मुझे ग्रहण किया था, यहाँ पर हम एक हो चुके थे। वो सारे मूवमेंट्स को परमेश्वर याद करते हैं और उस मूवमेंट्स को वो दिल के करीब रखते हैं। हम हर एक लोगों को वो दिल के करीब रखते हैं। हमारा महायाजक इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि वो हम हर एक लोगों को अपने दिल के करीब रखते हैं। हालेलुया। उसने हमें स्थापित किया है उसके धार्मिकता में। इन चीज़ों को ऐलान करते रहो, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करो। परमेश्वर से कहो कि प्रभु प्लीज़ मुझे मदद करो इन चीज़ों को समझने के लिए, प्लीज़ मुझे मदद करो इन चीज़ों को और पढ़ने के लिए, प्रभु मुझे मदद करो इन चीज़ों को और सीखने के लिए। और परमेश्वर और ढेर सारी बातें आपके जीवन में लेकर आएंगे और वो व्यक्तिगत तौर पर आपको सिखाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं।